भारत और फ्रांस के बीच दो बहुत बड़े रक्षा सौदों पर सहमति बनी है, जिनमें एक डील रफाल लड़ाकू विमानों को लेकर है और दूसरी डील स्कॉर्पियन सबमरीन्स को लेकर है, यानी एक पनडुब्बी और एक हवाई जहाज। वर्ष 2016 में भारत ने फ्रांस के साथ 36 रफाल फाइटर जेट्स की डील की थी और तब ये लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे गए थे। लेकिन अब भारत फ्रांस से जो रफाल फाइटर जेट्स खरीद रहा है उसे रफाल एम यानी रफाल मरीन कहते हैं। ये फाइटर जेट्स भारतीय नौसेना के लिए होंगे, जिन्हें आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा। और फिलहाल इन दोनों युद्धपोतों पर मिग-29 लड़ाकू विमान तैनात हैं। लेकिन भारतीय नौसेना को रफाल फाइटर जेट मिलने से समुद्र पर चीन का जो प्रभाव है वो उसे हम थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे और चीन को जरूर इस डील से बहुत परेशानी होगी। हालांकि इन विमानों की डिलीवरी से पहले 2 से 4 रफाल फाइटर जेट्स ट्रेनिंग के लिए भारत पहले ही भेज दिए जाएंगे, जिन्हें अलग अलग युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा और फिर हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो पायलट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग यहां पर की जाएगी। दूसरी डील 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स को लेकर है, जिनका निर्माण पूर्व में हुई एक डील के तहत अब भारत में ही होगा, यानी ये मेड इन इंडिया होगा। ये पुरानी डील 6 पनडुब्बियों को लेकर हुई थी, जिनमें 5 पनडुब्बियों का उत्पादन हो चुका है और ये दोनों डील लगभग 90,000 करोड़ रुपए की होंगी। यानी पनडुब्बी और फाइटर जेट्स की जो डील हमने की है, जो कुल मिलाकर 90,000 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा फ्रांस ने भारत को एक और प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत वो अपने सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट इंजन की 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो गया है। इस एयरक्राफ्ट इंजन को सैफरॉन कहते हैं। आपको याद होगा 3 हफ्ते पहले भारत और अमेरिका के बीच भी एक ऐसी ही डील हुई थी, जिसमें अमेरिका ने पहली बार दुनिया के किसी देश को अपने जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर सहमति दी थी। लेकिन यह टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर है यह भी 100% नहीं था। लेकिन फ्रांस अपने एयरक्राफ्ट इंजन की 100% टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो चुका है। भारत के ऐसा करने के पीछे एक वजह यह भी है कि फ्रांस अपनी नंबर 2 की पोजीशन खोना नहीं चाहता, जिस पर फिलहाल अमेरिका की नजर है। अब यह नंबर 2 की पोजीशन कौन सी है? फ्रांस आज भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है और फ्रांस चाहता है कि उसकी यह पोजीशन बरकरार रहे। कैसे? भारत दुनिया में सबसे ज्यादा 45% हथियार अपने रशिया से खरीदता है, अपने 29% हथियार फ्रांस से खरीदता है, इसलिए फ्रांस नंबर 2 पर है, और 11% हथियार भारत अपने अमेरिका से खरीदता है। यानी अमेरिका अब इस सूची में तीसरे नंबर पर है और फ्रांस दूसरे नंबर पर है। लेकिन अब अमेरिका फ्रांस और रशिया की जगह लेना चाहता है। अमेरिका देखता है, जानता है कि भारत हथियारों का सबसे बड़ा बाजार है, हम हथियारों के पूरी दुनिया में सबसे बड़े खरीदार हैं, इसलिए अमेरिका चाहता है कि इस बाजार पर उसका कब्जा हो जाए, हम सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका से खरीदें। फ्रांस भी यही चाहता है और चाहता तो रशिया भी यही है। इसलिए फ्रांस हमें बहुत अच्छी डील दे रहा है ताकि फ्रांस के साथ हमारा हथियारों का जो व्यापार है वो और बढ़ता चला जाए और फ्रांस कम से कम नंबर 2 पर बना रहे। हालांकि यहां आज बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होगा कि भारत आखिर इतने हथियार खरीद क्यों रहा है? हम दुनिया के सबसे बड़े खरीदार हैं हथियारों के, क्या करेंगे इतने हथियारों का? पिछले 5 वर्षों में भारत ने 1,97,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदे हैं। लगभग समझ लीजिए 2 लाख करोड़ रुपए के हथियार हमने खरीदे हैं। और हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ भी 3 बड़े रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें 31 प्रेडेटर ड्रोन्स की डील के अलावा एक डील जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर है। इसके अलावा भारत ने रशिया से भी S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा, यह डील 44,000 करोड़ रुपए की हुई थी। और इजराइल से भी भारत ने 880 करोड़ रुपए की 16,000 लाइट मशीन गन्स खरीदी हैं। यानी भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है और कोई भी देश हथियारों की खरीद पर तभी इतना पैसा खर्च करता है जब वो युद्ध की परिस्थितियों में हो या फिर उसे ऐसा लग रहा हो कि युद्ध होने वाला है। लेकिन भारत के मामले में ऐसा भी नहीं है कि हम कोई या तो इस समय युद्ध लड़ रहे हैं या युद्ध की परिस्थितियों में हो। तो सोचिए फिर हम इतने हथियार आखिर क्यों खरीद रहे हैं? इसका एक सबसे बड़ा कारण तो यह है कि हमारा जो 2 फ्रंट है, एक फ्रंट है हमारा पाकिस्तान, दूसरा फ्रंट है हमारा चीन, और दोनों तरफ से हमें खतरा है।
चीन की तरफ से हमारा खतरा पहले के मुकाबले बहुत बढ़ चुका है, पाकिस्तान की तरफ से हमारा खतरा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें से बहुत सारे देश अब अस्थिर हो रहे हैं। श्रीलंका बहुत अस्थिर हो रहा है, पाकिस्तान बहुत अस्थिर हो रहा है, नेपाल की स्थिति इस समय ठीक नहीं है। और इस समय भारत एक ऐसी स्थिति में है जहां भारत का रक्षा के मामले में मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। और एक और जो चिंता की बात है वो ये कि हमारे जो दो सबसे बड़े दुश्मन हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं, एक चीन और एक पाकिस्तान, ये दोनों एक टीम की तरह खेल रहे हैं। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों मिले हुए हैं, जो और भी ज्यादा चिंताजनक बात है। और भारत को अक्सर ये चिंता रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों मिलकर एक दिन भारत के खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र या युद्ध छेड़ दें। इसलिए भारत को तैयार रहना होगा। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि यह डर तो हमें पहले भी था। हम जानते थे कि चीन पर विश्वास नहीं कर सकते और पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो भी हम हथियार नहीं खरीद रहे थे। इसका कारण है बदली हुई व्यवस्था, बदली हुई राजनीतिक व्यवस्था, बदली हुई सरकार, नए प्रधानमंत्री। रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार और राजनीति की वजह से पहले की सरकारें हथियार खरीदने से बहुत डरती थी और इसकी वजह से सेना को आधुनिक हथियार मिल नहीं पाते थे। कई वर्षों तक भारत की तीनों सेनाएं इसकी वजह से बहुत प्रभावित रहीं। लेकिन अब भारत अपनी सेनाओं को सशक्त बना रहा है और हम इतने हथियार इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हम अपग्रेड कर रहे हैं अपनी सेनाओं को और हम मिग लड़ाकू विमानों के दौर से निकलकर अपनी सेनाओं को अब और ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। इससे पहले हमारे देश में जो हथियारों की डील होती थी उस सब में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ करता था, ये राजनीतिक मुद्दा बन जाता था। अब जो डील्स हो रही हैं वो क्लीन डील्स हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी किया है जिसे जॉइंट स्टेटमेंट कहते हैं। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस दोनों नेचुरल पार्टनर्स हैं, प्राकृतिक सहयोगी हैं और दोनों देश आने वाले 25 वर्षों का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में फ्रांस भारत के साथ है, जबकि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि अलग अलग क्षेत्र में भारत बहुत बड़ी शक्ति अब बन चुका है। और दोनों ने क्या कहा अब आप सुन लीजिए। आत्मनिर्भर भारत, इसमें फ्रांस एक अहम पार्टनर है। आज हम रक्षा के क्षेत्र में भारत में नई टेक्नोलॉजी के को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट पर बात करेंगे। सबमरीन हो या फिर नौसेना के जहाज, हम चाहते हैं कि मिलकर केवल अपनी ही नहीं तीसरे मित्र देशों की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए हम काम करें। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, साइबर, डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए हम नए इनिशिएटिव्स की पहचान कर रहे हैं। भारत के बारे में प्रधानमंत्री जो बहुत बड़ा सपना देखते हैं वो है मेक इन इंडिया का सपना, यानी भारत अपनी सारी टेक्नोलॉजी, अपने सारे हथियार, सब कुछ भारत में बनाए। और यूरोप के जैसे फ्रांस जैसे जो देश हैं वो भारत को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में बहुत मदद कर रहे हैं। अमेरिका भी अब भारत को मेक इन इंडिया में बहुत मदद कर रहा है। और अब भारत जितने भी देशों से डील कर रहा है वो मेक इन इंडिया के लिए कर रहा है। इसीलिए ये सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स अब हमारे देश में हो रहे हैं। यूरोप के देशों में फ्रांस इकलौता ऐसा देश है जो भारत का दोस्त और पार्टनर या कह लीजिए भाई सब कुछ है। पुरानी दोस्ती है और बहुत ही विश्वास वाली दोस्ती है। वर्ष 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और इसके बाद अमेरिका के दबाव में यूरोप के ज्यादातर देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, तब फ्रांस अकेला ऐसा देश था जिसने कहा था कि वो भारत पर ना तो कोई प्रतिबंध लगाएगा और ना ही इस बात को मानेगा कि भारत को हथियारों की सप्लाई रोक देनी चाहिए। यानी तब फ्रांस ने हमारा साथ दिया। फ्रांस की इस दोस्ती से भारत को यह समझ में आया कि यूरोप में ब्रिटेन के साथ साझेदारी बढ़ाने से ज्यादा अच्छा है कि फ्रांस के साथ दोस्ती की नई शुरुआत की जाए, और यही हमने किया। और इसके लिए तब भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी के लिए एक समझौता हुआ जिसे आज 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वर्ष 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी 6 बार फ्रांस जा चुके हैं और इस बार तो भारत का यूपीआई भी फ्रांस पहुंच चुका है। कितनी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है कि अब भारत के लोग जो पर्यटक हैं फ्रांस में भारत के यूपीआई
के जरिए डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे और इसकी शुरुआत पेरिस के आईफिल टावर से ही होगी। तो अगली बार जब आप फ्रांस जाएं तो आपके फोन में जो यूपीआई है, जो आपके पास ऐप है, आप यूपीआई के जरिए फ्रांस में पेमेंट कर सकते हैं। एक और बड़ी जानकारी आपके लिए यह है कि आज आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा के जिस सतीश धवन सेंटर से इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, वहां 1960 के दशक में पहला लॉन्च पैड विकसित करने में फ्रांस ने ही भारत का सहयोग किया था। आज यूरोप महाद्वीप में ब्रिटेन, इटली और जर्मनी के बाद सबसे ज्यादा भारतीय मूल के 5 लाख लोग फ्रांस में ही रहते हैं और भारत के 10,000 युवा इस समय फ्रांस में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके लिए पोस्ट स्टडी वीजा 5 साल का अब कर दिया गया है। तो यह भी एक बड़ा फैसला है।